हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश और आप हैं अपने फेवरेट चैनल दिमाग की बत्ती जला पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़े हैं रियल नंबर्स और आज उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हमारा टॉपिक है पहले रियल नंबर्स में रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं बेटा जिनको आप लिख सकते हैं, रैशनल नंबर कोई भी रैशनल नंबर है उसको आप लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा बेटा, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों आपके क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों इंटीजर है। एक कंडीशन और है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये और कंडीशन है। एग्जाम्पल देखो कैसे हो सकते हैं, सोचो। -11 अपॉन 2 ये चल जाएगा, 7 अपॉन 9 ये भी चल जाएगा। कोई बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, 1117 अपॉन 289 ये भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, इंटीजर से। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। और उसके अलावा सारे ऑप्शंस वैलिड है, एग्जाम्पल सारे सही हैं हमारे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब इर्रेशनल नंबर्स देखिए। इर्रेशनल नंबर को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो रैशनल नहीं है नंबर्स वो इर्रेशनल है। मतलब इर्रेशनल नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। These numbers cannot be expressed in the form P अपॉन Q। इनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। मतलब यहाँ पे आप ऐसे इंटीजर नहीं ढूंढ पाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैसे होंगे। √2 को आप नहीं लिख पाएंगे इस तरीके से। √3 पाई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, हमारे इर्रेशनल नंबर्स के, और वो है आपके रैशनल नंबर्स। ओके। अब देखिए एक और हम डायग्राम बनाते हैं पहले आपके लिए, जिसमें आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, क्या कंडीशंस होती हैं। देखो रैशनल नंबर के लिए सबसे पहले रैशनल नंबर्स, ये हमारा क्लास 9th में भी टॉपिक होता था। रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, देखो सबसे पहली बात टर्मिनेटिंग होंगे जो, और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं। टर्मिनेटिंग एंड, तो टर्मिनेटिंग ही है ये, तो टर्मिनेटिंग उसके अलावा कुछ नहीं है। टर्मिनेटिंग, और दूसरा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो रिपीट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, चलो। टर्मिनेट जैसे 1/4 ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखिए 1/3, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, 0.333। इस प्रकार से ये नंबर आपका चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा, मतलब एंड नहीं होगा ये, मगर रिपीट होगा। तो जो एंड नहीं हो मगर रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट लिख लेते हैं यहाँ पे, बट रिपीटिंग, दे आर स्टिल रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की बात करो अगर, इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है सर, इर्रेशनल नंबर सिंपल है बेटा। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होते ये भी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे हमारी वैल्यू है पाई की वैल्यू तो सबको पता है, जैसे 3.14 1592, इस प्रकार से आपकी वैल्यू चलती रहेगी। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी, कभी भी एंड नहीं होगी, और उसके बाद टर्मिनेट नहीं होगी, और रिपीटिंग भी नहीं है। देखो कोई भी नंबर
रिपीट नहीं हो रहा, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ऐसे नहीं कि 1 रिपीट हो गया, ऐसे नहीं, 1 4 1 5 नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता 1 4 1 5 1 4 1 5 इस तरीके से रिपीट होता तब कहते। तो ये है हमारा नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी है इरेशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल, √2 √3, ये भी हमारे एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, आगे हम प्रूफ करेंगे इनको √2 √3 को कि इरेशनल, प्रूफ भी करेंगे इसको हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आगे चल के। ठीक हो गया बेटा कंसेप्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने जो फ्रेम किया था वो था 22/7 और पाई का। 22/7 की अगर मैं वैल्यू लिखूँ ना, वो होती है 3.142857। अगेन फिर वही 142857 ऐसे करके ये रिपीट होती रहेगी। 142857 ये ज़्यादा हिस्सा ना रिपीट होते जाएगा आपका। और पाई की वैल्यू होती है अभी जो लिखी है 3.141592, ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए 22/7 कहाँ पे आएगा, ये वाली कैटेगरी में। 22/7 है रैशनल नंबर, क्योंकि वो रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीट होने की वजह से वो है रैशनल नंबर। और पाई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है मगर साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए पाई है हमारा इरेशनल नंबर। तो ठीक हो गया, डिफरेंस क्लियर। ये आपका है रैशनल और ये है आपका इरेशनल नंबर। ओके, अब जो लिखना चाहते हैं बच्चे एक बार लिख लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। बेटा लिखते भी जाइएगा आप लोग ताकि नोट्स हमारे क्लियर हों। अभी देखिए हमारा बहुत सिंपल टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं सर तो क्लास 10th का बोल के, बट अभी मैं जाने वाला हूँ पूरे क्लास 10th के सिलेबस पर और पूरा क्लास 10th का पढ़ाऊँगा आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे हम और कंप्लीट सिलेबस करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में, आप खुद ही कर दोगे क्वेश्चन। इसलिए हम लोग कंसेप्ट अपना सही करते हैं और क्वेश्चन आप खुद ही कर देंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। और जहाँ पे फंसोगे वहाँ पे अकेले तो हम ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप रियल नंबर्स। देखो भाई रियल नंबर होते हैं आपके रैशनल भी हैं, रैशनल और इर्रेशनल मिला के, इर्रेशनल और रैशनल मिला के बनते हैं रियल नंबर। अगर एक बैग ले लूँ मैं, एक बैग लिया उसमें भरे मैंने रैशनल नंबर, उसमें भरे मैंने कौन सा नंबर, उसमें भर दिया मैंने रैशनल नंबर। और एक और बैग लिया मैंने, उसमें भर दिया मैंने सारे दुनिया में जितने हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अब वो जो दोनों बैग है ना वो मैंने डाल दिया एक तीसरे बैग के अंदर, उस दोनों बैग को मैंने खाली कर दिया, सब नंबर गिरा दिए उसके और दूसरा बैग के भी नंबर उसमें गिरा दिए। अब वो जो वाला बैग है ना आपका बड़ा बैग, वो बैग कौन सा है, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप के नंबर और ये वाले ग्रुप के नंबर हमने डाल दिए इस वाले बैग के अंदर और वो नंबर बन गए अब रियल नंबर्स। ध्यान रखना रियल नंबर अभी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे बहुत काम आएगा रियल नंबर। ठीक है, कंसेप्ट समझने में काम आएगा वहाँ पे। अब रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। ओके, तो इतना ही डेफिनेशन लेते हैं इसकी हम। तो रियल नंबर की अगर देखो एग्जांपल लिखो अब आप, सर रियल नंबर लिख के तो दिखाओ। रियल नंबर ये सारे हैं -1 1104 -2/3 और 7/9 6/π 3/√2। इस प्रकार से आप लिखते जाओ, कैसे भी नंबर लिख दो रियल ही होंगे। रियल के अलावा भी जो नंबर होते हैं ना वो होते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हमारे क्लास 11th में आएंगे, ये इस फॉर्म के होते हैं a+ib। ठीक है, और ये हमारा रियल पार्ट होता है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, जो ये आई के साथ है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की भी एक चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी हम रियल नंबर तक ही अपनी बात को रखने वाले हैं। सही है बेटा।
अब देखो सर्किल का एरिया तो सबको ही पता होगा, सर्किल का एरिया सबको पता होगा, ये रेडियस है अगर r, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पाई पे ना आप 3.14 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह में आप 22/7 भी यूज कर सकते हो, पाई भी यूज कर सकते हो और 22/7 भी यूज कर सकते हो। एरिया में जो आंसर आएगा ना आपका वो अप्रॉक्सीमेटली सही आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर, करीब करीब आंसर जो आएगा वो वैल्यू सेम आ जाएगी आपकी। तो एरिया निकालते समय तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस ऑफ हाई प्रिसीजन फील्ड्स लाइक जीपीएस सैटेलाइट पोजिशनिंग और इन केसेस ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, जो वैल्यू है पाई की जो हम यूज करते हैं, हम 22/7 यूज नहीं करते वहाँ पे हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14, जो पूरी वैल्यू है एटलीस्ट अप टू 15 से 20 डेसिमल पॉइंट तक हम वैल्यू यूज करते हैं ताकि एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, तो वहाँ पे तो जरूरी है पाई की वैल्यू पूरी की पूरी, बट यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर सकते हो आप, 22/7 भी, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 22/7 भी क्या है 3.14 ही है इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी यही है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। पाई की वैल्यू फिर चेंज हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, पाई की वैल्यू 3rd डेसिमल प्लेस पे क्या हो जाती है, से भी और लिखाया था मैंने 3.141592 और 22/7 की वैल्यू है 3.142857। तो देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो सेम ही है, फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चेंज है इधर को। ठीक है, तो हम जब एरिया और पैरामीटर वो अपना सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो वहाँ पे कोई आंसर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन रियल नंबर्स का। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात जरूर करना चाहूँगा जाते जाते इस वीडियो में। प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में है, मोस्टली हम डिस्कस नहीं करते स्कूल्स में हमारे टीचर्स, बट सिंपल प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज़ क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये रियल नंबर्स? सबसे पहली बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। जैसे अगर 2 नंबरों को जोड़ो आप a+b करके या b+a करके, सेम ही रिजल्ट आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो ab करके या ba करके, तब भी आंसर सेम आएगा, पहली। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इनकी। जैसे a+b+c कर लें आप, चाहे आप a+b+c इस प्रकार से कर लें, a.bc कर लें या ab.c कर लें आप। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है a+b+c को आप लिख सकते हैं ab+ac, और a+b+c को आप इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं ac+bc। काफ़ी सिंपल है तीनों प्रॉपर्टीज़, आप एक बार देख लीजिए, कभी हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आता है तो हम इजीली टिक लगा पाएंगे। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं हम लेक्चर हमारा, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बेसिक्स हमने दोनों ही लेक्चर में ये कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड बाय बाय। दिमाग की बत्ती जली फन के साथ लर्न करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय।